हेलो मेरे प्यारे साथियों, तो आज आपका स्वागत करता हूं अपने इस आज के नए सेशन में, अपने आज वाले करंट अफेयर्स में 26 जून 2026 वाले करंट अफेयर्स। तो चलिए बिना देर के आज के करंट अफेयर्स को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आज के करंट अफेयर्स में क्या खास होने वाला है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट हियर विद आवर टुडे 26 जून करंट अफेयर्स। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, करंट अफेयर्स 26 जून राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाएं ली गई हैं। यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें वो सारे कंटेंट आपके डाल दिए गए हैं जो आज से रिलेटेड है और कुछ आगे पीछे भी हो सकता है, यानी कुछ कुछ दिन पीछे कुछ दिन आगे वाले अपडेट आ जाते हैं इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे साथियों। मेरे साथ 10 मिनट का इस सेशन को ले लेना है और करंट अफेयर्स के हर एक वो प्रॉब्लम को दूर कर लेना है, क्योंकि करंट अफेयर्स ही एक ऐसा पोर्शन होता है जिसपे बच्चे लोग ध्यान नहीं देते हैं और आगे जाके उनका रिजल्ट जो होता है खराब हो जाता है। इट्स मीन कि करंट अफेयर्स ऐसा चीज है कि पढ़ना ही पढ़ना है। हाल ही वाली चीजें लोग पढ़ते नहीं है और फिर गड़बड़ा जाते हैं। ऐसा नहीं, बहुत सारे कैंडिडेट्स पढ़ते होंगे, वो अच्छी बात है, लेकिन जिनके पास समय नहीं है, बस वो 5 से 10 मिनट का मेरे इस सेशन को ले लेंगे, मेरे साथ पढ़ लेंगे, तो आई होप कि ये आगे आने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं हो पाएंगे, वो दूर हो जाएंगे। क्या है, भारत यूके एफटीए क्रियान्वयन जुलाई 2026 से। भारत यूके के बीच में कुछ समय पहले फ्री ट्रेड पे वार्ता हुई थी। भारत और यूके के बीच में, यूनाइटेड किंगडम के बीच में फ्री ट्रेड की वार्ता हुई थी। ये फ्री ट्रेड कब से शुरू होने वाला है? तो ये जुलाई 2026 से एक्टिव हो जाएगा। ओके, भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच मुक्त व्यापार समझौता फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था का क्रियान्वयन 1 जुलाई 2026 से शुरू होगा। तो 1 जुलाई बस आने ही वाला है 3-4 दिन में। भैया आज हो गया 26, 4 दिन के बाद 1 जुलाई। तो आपका ये क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में, ध्यान रखिएगा कि भारत यूके के बीच में एफटीए का जो वो क्रियान्वयन कब से शुरू हो गया है? तो 1 जुलाई 2026 से शुरू हो गया है। ये प्रश्न बन सकता है, ये MVVI है, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। भारत एआई साझा अवसंरचना फंड की घोषणा। तो भारत एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है हर एक देशों में, यहां तक कि भारत सेमीकंडक्टर को लेकर अग्रणी देश बनना चाहता है और इसके ऊपर बहुत सारे काम भी हो रहे हैं। और एआई का बात ही अलग है। भारत जब अमेरिका में गया था, यूनाइटेड स्टेट में, तो वहां पर जब वहां के क्या बोलते हैं, संसद को जब प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया था, तो एआई को रिप्रेजेंट किया था कि एआई रिलेशनशिप ऐसा है जैसा अमेरिका और इंडिया। और डेफिनेटली उस समय से हम लोगों का ये जो भारत देश है बहुत ही चर्चा हुआ था। मोदी जी के इस भाषण पे पूरी दुनिया में वैश्विक चर्चा हुई थी और एआई को लेके बहुत बड़ा बात हुआ था। और एआई का तो आप जान ही रहे हो कि किस तरीके से एआई अब हर एक क्षेत्र में आते जा रहा है और बढ़ते जा रहा है। तो क्या है इसकी रिपोर्ट, क्या है इसका न्यूज? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए भारत एआई साझा अवसंरचना फंड को मंजूरी दी है। यानी एआई के लिए, एआई के स्ट्रक्चरल तैयारी करने के लिए या एआई के ऊपर और जोर देने के लिए एक फंड को मंजूरी दे दी गई है जो स्पेशल एआई पे काम करेगा। आगे आते हैं, चंद्रयान 4 मिशन को मंजूरी। ये भी एमवीवीआई बन सकता है आपका, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। चंद्रयान 3 हम लोगों का साउथ पोल पर यानी दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बना भारत। सबसे पहला देश कौन है दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला? भारत। और भारत जो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा, तो उसी के बाद से बहुत सारे मिशन को लॉन्च किया जा रहा है। जैसे सोलर मिशन भी लॉन्च होने वाला है हमारा, पता ही है आपको। फिर उसके बाद चंद्रयान 4 मिशन को भी मंजूरी मिल गई है। भारत ने अगले चंद्र मिशन चंद्रयान 4 को मंत्रिमंडल की स्वीकृति। मिशन का उद्देश्य चंद्रमा से नमूना संग्रहण और पृथ्वी पर वापसी के लिए चंद्रयान 4 बनाया है। तो आपका प्रश्न क्या बनेगा, चंद्रयान 4 का उद्देश्य क्या है या चंद्रयान 4 मिशन का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य चंद्रमा से नमूना संग्रहण और पूर्वी और पृथ्वी पर वापस आना। इसमें कौन देश आगे आ चुका है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो चंद्रमा पर गया है, वहां से नमूना लिया है और नमूना लेके वापस आया है। मैंने प्रीवियस करंट अफेयर्स वाले सेशन में आपको बताया है। आप कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताइएगा कि कौन सा देश जाके चला आया है। ओके, आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2026 अधिसूचित। ग्रीन हाइड्रोजन पे भी अभी बहुत ज्यादातर चर्चाएं चल रही हैं और इसे ग्रीन हाइड्रोजन यानी ग्रीनरी, क्यों
हमारा जो इकोसिस्टम है, हमारा जो इन्वायरमेंट, हमारा जो नेचर है, डिग्रेड होते जा रहा है धीरे धीरे। यानी ये धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। खत्म होने का मतलब क्या सर? ग्लोबल वार्मिंग जिस तरीके से लीड्स कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग जिस तरीके से राइजेस हो रहा है, टेम्परेचर राइजेस हो रहा है, सब कुछ को बर्बाद कर रहा है। टेम्परेचर राइजेस होगा, नदियां सूखेंगी, पानी के रिसोर्सेज सूखेंगे, पेड़ पौधों को पानी नहीं मिलेगा, पेड़ पौधे ऐसे ही खराब, ड्राफ्ट के सिचुएशन आ जाएंगे, यानी बंजर स्थिति आ जाएगी, वर्षा नहीं होगी तो और भयावह स्थिति आ जाएगी, जिससे अकाल, सुखाड़ और फिर आगे जाके फूड की स्कार्सिटी हो जाएगी। यानी समझिए कि क्या है। तो ग्रीन हाइड्रोजन नीति इसलिए क्योंकि ये ग्रीन हाइड्रोजन नीति हमारे वायुमंडल को गर्म होने से बचाएगा। ओके, तो इस तरीके से ये नीति 2026 अधिसूचित में क्या कही जा रही है ये बात जानिए। भारत सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2026 अधिसूचित की है, जिसमें 2030 तक 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। ग्रीन हाइड्रोजन नीति में क्वेश्चन क्या बन सकता है, यहां से आप लोगों का क्वेश्चन बन सकता है कि ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2026 अधिसूचना में कितने हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? तो 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, अगले अगले करेंट अफेयर्स पे। आईएमडी, आईएमडी का फुल फॉर्म क्या होता है? मैंने लास्ट क्लास में बताया था आप लोग को, लास्ट सेशन में बताइए आप लोग क्या होता है आईएमडी का फुल फॉर्म? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। मौसम मानसून पूरे देश में सक्रिय है भैया, मानसून पूरे देश में सक्रिय है। और मानसून को लेकर ही मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मुंबई में भारी बारिश के दौरान, परसों की बात है ये, मैंने कल वाले करंट अफेयर्स में भी ये चर्चा की थी कि हम लोग किस तरीके से बदलते जा रहे हैं। क्या मानवता पूर्ण रूप से खत्म हो गई है? इतना हम लोग आक्रामक होते जा रहे हैं, मतलब अपने अंदर में कितना गुस्सा पाल के रखे हैं। लेकिन ये गुस्सा जब अपने अंदर में है तो हम दूसरे के ऊपर क्यों उतारे, अपने ऊपर क्यों नहीं उतारे? माथा फोड़ लें, चाहे कहीं शांत जगह पे चले जाए, चाहे कहीं दूर चले जाए, लेकिन हाँ शारीरिक परेशानी, शारीरिक चीजों को अपने आप को क्षति ना पहुंचाए, शांति शांति खोजे। मुंबई की घटना सभी कोई को एकदम दिल को छू गई है और बहुत ही मतलब जो कहा जाता है ना, क्रूर क्रूर घटना के रूप में सामने आई है। यानी बहुत ही सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है, मैंने भी देखा है ये ट्रेंड करती हुई चीजें। बिल्कुल मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी मोबाइल फोन है, आएगा ही आएगा। तो ये जो भी चीज हुआ है सही नहीं हुआ है, और वहां के जो लोग थे बस देख रहे थे। थोड़ा सा वो लोग, अगर, क्योंकि एकता में बल है, हम लोग शुरुआत से जानते हैं, अगर वो लोग आ जाएं, एक हो जाएं, तो कोई किसी को इस तरीके से क्षति नहीं पहुंचा, चाहे किसी का भी कहीं का भी सिचुएशन क्यों ना हो। अगर लोगों की एकता साथ में जुट जाए तो वो जो हानि पहुंचाने वाला लोग है या जो हानि पहुंचाने वाला इंसान है वो दूर भागेगा ही भागेगा। आते हैं आईएमडी, भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिमी मानसून अब पूरे देश में सक्रिय हो चुका है। छठा क्वेश्चन है G20 ऊर्जा संक्रमण कार्य समूह की बैठक। तो G20 ऊर्जा संक्रमण कार्य समूह की बैठक क्या हो रही है? भारत की अध्यक्षता में G20 ऊर्जा संक्रमण कार्य समूह की बैठक गोवा में 26-27 जून 2026 को आयोजित हो रही है। G20 ऊर्जा संक्रमण कैसे एनर्जी रिसोर्सेज पे, एनर्जी को कैसे क्या बढ़ाया जाए, इसके बारे में बात होगी। विश्व ड्रग्स रिपोर्ट 2026, ये आज का ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। यूनोडीसी, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम, जिसको यूनोडीसी हम लोग कहते हैं, यूनोडीसी का विश्व ड्रग्स रिपोर्ट 2026 में भारत के नशा निरोधक अभियानों और पुनर्वास प्रयासों की सराहना की है। यानी भारत ड्रग्स के मामले में थोड़ा सा बहुत ही अवेयर है, और इस वजह से यूनोडीसी के द्वारा इनको सराहना मिली है। आपको पूछ सकता है यूनोडीसी का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस ऑफिस, यूनोडीसी का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। अगले प्रश्न पे आते हैं, अगला जो करंट अफेयर है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2026 का शुभारंभ हो चुका है। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2026 का उद्घाटन 26 जून 2026 को दिल्ली में हुआ। 27 राज्यों केंद्र शासित प्रदेश की भागीदारी इसमें रही है। भारत फ्रांस रक्षा सहयोग में वृद्धि हुई है। भारत और फ्रांस ने रक्षा सहयोग को और गहरा कराने के लिए एक नई कार्य योजना पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये रक्षा सहयोग में एक और चीजों पर हस्ताक्षर हुआ है भारत और फ्रांस के बीच में। 10वां है, ईरान के चाबहार बंदरगाह पर कार्य प्रगति पर है। भारत ईरान चाबहार बंदरगाह परियोजना के तहत
शहीद बहेश्ती टर्मिनल पर कार्य अब तेजी गति से जारी कर दी गई है। 11 आरबीआई ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। आरबीआई का रेपो रेट नहीं बदलने के पीछे वजह है कि जो वैश्विक बहुत ही अर्थव्यवस्था में उथल पुथल दिखाई दे रहा है, ये उथल पुथल को रोकने के लिए, ये उथल पुथल को स्थिर करने के लिए अभी आरबीआई ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 26 जून को मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो रेट 6% पर यथावत रखा है, यानी 6.00% है रेपो रेट। इसका मतलब है कि लोन वगैरह में, चाहे घर लोन हो, गाड़ी लोन हो, चाहे किसी भी प्रकार का लोन में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। इसके ऊपर अभी विचार विमर्श नहीं किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की प्रगति क्या है? स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अंतर्गत 100 से अधिक शहरों में ठोस कचरा प्रबंधन परियोजनाएं सफलतापूर्वक पूरी हुई हैं। डिजिटल हेल्थ मिशन की उपलब्धि क्या है? आभा आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट की संख्या 80 करोड़ के पार हो गई है। आभा कार्ड आप लोगों ने भी जरूर बनवाया होगा। 14 नंबर क्वेश्चन, लद्दाख को राज्य का दर्जा देने की मांग तेज हो गई है। ये कल वाले भी करंट अफेयर्स में था। लद्दाख में राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची की मांग को लेकर आंदोलन और व्यापक हुआ है। जिस समय में आर्टिकल 370 हटा था, तो उस समय में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जो है केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था, यूनियन टेरिटरीज। तो लद्दाख उसी को अब राज्य का दर्जा मांग रही है। 15वां नंबर प्रश्न, 26 जून अंतरराष्ट्रीय नशा निषेध दिवस। मैंने क्या कहा था कि ये थोड़ा सा ट्रेंडिंग प्रश्न बन सकता है, ये एमवीवीआई हो सकता है अभी का। जैसे अभी हमने यूनोडीपी के बारे में बताया था, इसको लेके वही चीज है। 26 जून को अंतरराष्ट्रीय नशा निषेध दिवस के रूप में मनाया गया। इस वर्ष की थीम क्या है? सबूत साफ है, निवेश करे, रोकथाम करे। बहुत ही बढ़िया थीम है, याद कर लीजिएगा इसे, क्योंकि आने वाले आगामी करंट अफेयर्स में ये महत्वपूर्ण हो सकते हैं। 26 जून को अंतरराष्ट्रीय नशा निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये याद रख लेना है। और इस वर्ष का थीम क्या है? सबूत साफ है, निवेश करे, रोकथाम करे। ठीक है, क्या है? सबूत साफ है, निवेश करे, रोकथाम करे। और इसी पे मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं, इस बार योगा का थीम क्या था? जो 21 जून को योगा दिवस मना है, इंटरनेशनल योगा डे, उसका थीम क्या था? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैंने ऑलरेडी इसके बारे में चर्चा कर रखा है। तो आइए, इधर का क्या अपडेट है? इधर के अपडेट में हम लोग जान रहे हैं, जो तथ्य है, याद करने वाली बात है। भारी वर्षा की चेतावनी, मध्यम वर्षा की चेतावनी। अगर भारी वर्षा की चेतावनी आपको मिल रही है, तो भारी वर्षा की चेतावनी कैसे मिलेगी? रेड अलर्ट से मिलेगी, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर भारी वर्षा की चेतावनी कैसे मिलेगी? रेड अलर्ट से। मध्यम वर्षा की पीले से। सामान्य हल्की बारिश किससे रहेगी? ग्रीन से। और हीट वेव की संभावना सूर्य भगवान को दिखा के बहुत हीट तरीके से दिखाई जाएगी। तो आप ऐसा देख रहे हो मौसम अपडेट 26 जून का। तो मध्यम वर्षा की चेतावनी देखिए, ये बिहार वाला इलाका है मानसून में, और भारी वर्षा की चेतावनी अभी कहीं नहीं है। ओके, और यहाँ पे आई थिंक गर्मी रहेगा, जो दक्षिण वाले प्रांत है उसमें गर्मी रहेंगे, और सामान्य हल्की वर्षा ये सब इलाकों में मौजूद है। तो आगे आते हैं, अन्य महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है ध्यान देने वाली। भारत यूके एफटीए का क्रियान्वयन 1 जुलाई 2026 से शुरू होगा। आगे बोला, भारत ने आई साझा अवसंरचना फंड को मंजूरी दे दी। चंद्रयान 4 मिशन को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2026 अधिसूची जारी कर दिया गया है। आईएमडी पूरे भारत में मानसून सक्रिय है। G20 ऊर्जा संक्रमण कार्य समूह की बैठक गोवा में हुई है। यूनोडीसी रिपोर्ट 2026 में भारत की सराहना की गई है। और आरबीआई ने रेपो रेट 6% पर ही यथावत रखा है। आभा खाते में 80 करोड़ के पार हो गए। और 26 जून अंतरराष्ट्रीय नशा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आज का सबसे हाईलाइटेड पॉइंट है 26 जून को लेके। ठीक है, 26 जून को क्या मनाया जाता है? नशा निषेध दिवस, यानी नो ड्रग्स। 26 जून को अंतरराष्ट्रीय नशा दिवस, ये दिन विशेष है इसीलिए। और उसका महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? महत्वपूर्ण व्यक्ति है ट्रेड को लेके पीयूष गोयल जी। श्री पीयूष गोयल जी केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं। और ट्रेड व्रेड के बारे में, जो ट्रेड होता है उसके बारे में यही देखते हैं। आज का सुविचार, नशा जीवन को नहीं केवल विनाश को जन्म देता है, ये याद रखिएगा। आज का सुविचार क्या है? नशा जीवन को नहीं विनाश को जन्म देता है। जो अगर नशा करते हैं तो वो धीरे धीरे, भले ही शुरुआत में उनकी आदी ना हो, मतलब वो एडिक्टेड ना हो, लेकिन धीरे धीरे नशा उनके अंदर इतना भर जाता है कि उसके बाद फिर उनका खुद का कंट्रोल नहीं रहता है, वो नशे के आदी हो जाते हैं। और जब वो नशा के आदी हो गया, एडिक्टेड हो गया, तो नशा उनकी जिंदगी को बर्बाद कर देता है। बहुत ही अच्छा कोटेशन लाइन है, नशा जीवन को नहीं केवल विनाश को जन्म देता है।
ओके, तो आज चलिए आज का प्रैक्टिस कर लिया जाए। आज का प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे साथियों। भारत यूके एफटीए का क्रियान्वयन कब से शुरू होगा? जल्दी से बताइए। 1 मई 2026, 1 जून 2026, 1 जुलाई 2026, 1 अगस्त। तो सर ऑप्शन नंबर सी होगा 1 जुलाई 2026। चंद्रयान 4 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए मैंने बताया वही बताया, नमूना संग्रह और पृथ्वी पर वापसी, यही है। चंद्रमा से नमूना संग्रह और पृथ्वी पर वापसी, ऑप्शन नंबर बी। ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2026 लक्ष्य कितना रखा गया है? तो 5 मिलियन टन। कितना रखा गया है? 5 मिलियन टन रखा गया है मेरे प्यारे साथियों। कितना रखा गया है? 5 मिलियन टन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आरबीआई ने रेपो रेट कितने प्रतिशत पर यथावत रखा है? 6%, 6.00%। तो ऑप्शन नंबर कितना है? बी हो जाएगा। और हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय नशा निषेध दिवस कब मनाया जाता है? सर 26 जून। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 26 जून को मनाया जाता है। तो आपका आज का सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप कि आपने इस सेशन को एंजॉय किया हो, बहुत अच्छा लगा हो। अगर मेरा मेहनत पसंद आ रहा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इसी तरीके से मेहनत करने के लिए इसी समय में किसी न किसी समय में आपका पर डे का करंट अफेयर्स अपलोड हो जाएगा। बस आप इसे देख लीजिएगा और आगे की तरफ बढ़ते रहिए और पढ़ाई में कोई बाधा मत लाइए। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।